विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में और अधिक सक्रिय होकर अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित रहूंगी। चूंकि मैं सभी वर्गों, ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश, सभी विद्यार्थियों, बुजुर्गों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ये प्रयास करती हूँ कि सभी के संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मैं भी जुड़ूं और अधिक से अधिक अपने महाविद्यालय स्तर पर और समाज में से कार्य करूं, जिससे मेरा समाज, राष्ट्र, परिवार गौरवान्वित हो। हमारा लक्ष्य सरकार के सशक्त निर्माण में होना चाहिए, जहां हम अधिकारों की तो बात करते हैं, साथ ही हम अपने कर्तव्यों को भी सामंजस्य करें, जहां नारी सुरक्षा, शिक्षा, कौशल, तकनीक और आर्थिक आत्मनिर्भरता के माध्यम से स्वयं सक्षम परिवार, समाज, राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बने, साथ ही अच्छे नेतृत्वकर्ता भी बने। धन्यवाद माननीय जी। चलिए, आपने तो पूरा प्रशिक्षण ही कर दिया। लेकिन आप मेरे को काफी समय से जुड़ती हुई लगती हैं, तो आपने कोई एक ऐसा काम जिसको आप ये बता सकती हैं कि मैंने पुलिस से मिलकर के या किसी भाइयों में किसी तरह की बात थी और मैंने इसका समाधान किया, ऐसा कोई आपने किया हो तो एक उदाहरण दीजिए। माननीय सर, मेरा ये निवेदन है कि मैं ऐसे मामले जो होते हैं जो आपसे समझाई और काउंसलिंग से हो सकते हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती ऐसे मामलों में, तो हम आपस में संवाद करके, धीरे धीरे करके, काउंसलिंग करके आपसे समझाई से इस मामले को सुलझा सकते हैं। साथ ही मैं महाविद्यालय में लड़कियों से भी जुड़ी हुई, युवाओं से जुड़ी हुई हूँ, तो एकदम यकायक कोई अपनी समस्या नहीं बताते, तो हम धैर्य के साथ उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, तो धीरे धीरे पहले समस्या को सुनना, समझना, फिर उसके कारणों को जानना, फिर समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो इस दिशा में मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। आगे हम चलते हैं बीकानेर संभाग में गंगानगर पदमपुर, श्रीमती कमलदीप कौर जी। नमस्कार सर। सर, मैं पदमपुर की रहने वाली हूँ और हमारे जो थानाधिकारी हैं वो भी मैडम, वो भी एक महिला हैं और हमारी महिलाओं की बातें वो बहुत अच्छे से समझती हैं और उनका समाधान भी बहुत तरीके से करती हैं। और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो थाना तक नहीं पहुंच पाती, उनके लिए एक समूह तैयार किया जाए, जिनको सुना जाए और थाना तक उनकी समस्याओं को पहुंचाया जाए, ताकि महिलाओं की समस्याओं का हल हो सके। और एक सर, साइबर क्राइम में एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि ऑनलाइन अरेस्ट वाली बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, जो महिलाओं और बच्चियों को ऑनलाइन अरेस्ट किया जाता है और महिलाएं उसमें घबरा जाती हैं और इधर उधर भागती हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, उसमें काफी ज्यादा परेशानी उनको आती है और पुलिस द्वारा भी उसका समाधान क्योंकि किया नहीं जाता, क्योंकि उसमें साइबर के एक जिला स्तर पर एक ही जगह पर वो पहुंच नहीं पाती हैं, एक ही ऑफिस है, तो हर प्रत्येक थाने में ये साइबर वाला जो मैटर है इसको सॉर्ट आउट किया जाए और इसकी जानकारी प्रत्येक गांव में पहुंचाई जाए। धन्यवाद सर। चलिए, आपने कोई, क्योंकि गंगानगर में काफी हम देखते हैं कि नशा का जी परेशानी में रहती है जी। तो आपने कभी ऐसा प्रयास किया कि जो हमारी एक बीट इंचार्ज होता है और बीट में जो हमारी सखी होते हैं, सभी सुरक्षा सखी, जी सर, उनको कभी एक साथ 5, 10, 8 जितनी भी हमारी सुरक्षा सखी हैं उनको बिठा करके जी, उनको नशे के खिलाफ कुछ योजना बना करके काम करने की कोशिश की क्या कभी आपने? जी सर, बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बताया है महिलाओं ने कि इस जगह पर ये नशा बिक रहा है
और पदमपुर पुलिस को इस बात की सूचना भी दी गई है और प्रभावी कार्यवाही भी की गई है। नहीं, देखिए, कार्रवाई की है, बताया है, वो एक अलग विषय है। जी लेकिन एक सुरक्षा सखी के नाते जी क्या हमें कोई एक थाने का नहीं हो, थाने का बड़ा रूप है, लेकिन बीट हो सकती है। थाने में भी 3-4 बीट होती हैं, तो उनकी छोटा वो रहता है। गांव में तो 3-4-5 गांव रहेंगे, जी शहर है तो उसमें भी कोई ज्यादा बीट का वो नहीं रहता है। तो उसमें हम अगर कोई एक हमारी सुरक्षा सखियों का एक समूह बना करके, जी और सर, वहां जिस समूह- तरह का अपराध होता है वहां थाना इंचार्ज से बात करके हम जी एक सर। अभियान वहां फैलाव करता। देखिए, मैं इसलिए इस बात पर जोर देता हूं जी कि उस नशा से सबसे ज्यादा परेशान हमारी माता बहनें रहती हैं, जी और इसको समाप्त करने में माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। जी अगर कोई किसी परिवार में आता है और वो माता बहन आपके साथ है, तो वो डर की वजह से उस घर में अपने बच्चे से, पति से, कोई भी होगा उसे नहीं कह पाती है। लेकिन एक हमारी माता बहनों का अगर संबल मिलेगा, एक साथ होंगी, तो वो वहां उनसे भी कह सकती हैं, उनकी कंप्लेंट भी करा सकती हैं। और जब उनको ये लगेगा कि भाई अगर नशा करके अगर हम घर जाएंगे तो घर में हमको परेशानी होगी, इस बात के लिए हमें हमारी बहनों को तैयार करना होगा। जी देखिए, ये आप ये मत मानिए, मैंने उस दिन भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, ये नशा ऐसी बीमारी है कि अगर आपके पड़ोसी के घर में है और आप ये सोच रहे हैं कि ये पड़ोसी के घर में मुझे तो कोई नुकसान नहीं देगा, मेरे तो ऐसे बच्चे नहीं हैं, मेरा पति भी ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये मान लेना कि कुछ दिन बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं से वो आपके यहाँ के घर में भी प्रवेश कर जाएगा। तो अगर आपने वो दूरी रोक दिया, पड़ोस में भी रोक दिया, अपने उस गांव में रोक दिया, तो वो नहीं आएगा। अगर आपने ये कहा कि नहीं, पड़ोसी है ये, तो ये परेशान है, इसके घर वाले परेशान है, इसकी पत्नी परेशान है, इसकी बेटा बेटी परेशान है, तो वो परेशानी नहीं होती है। परेशानी ये पूरा समाज का है। आज वहां है, कल आपके यहाँ आएगा। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा बहनों का एक पूरा समूह बना करके उसमें ये बात करनी चाहिए क्या हमको? जी सर, इसके बारे में मैंने थानाधिकारी जी से बात की है कि एक ग्रामीण महिलाओं का जो समूह तैयार किया जाए, जो अपनी समस्याएं हैं जो भी वो शेयर करे और बताए, जिनका समाधान किया जाए। अगर कहीं पर कोई नशा, क्योंकि महिलाओं को ही पता है कि कहाँ पर उनके बच्चे, पति और कहाँ जाके वो नशा कर रहे हैं, तो वो उन